बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब में मकतब अमल की जानिब से जो अहम हदायत जारी हुई हैं उसमें मुख्तलिफ अहम पॉइंट रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की अफराद जो कि इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं या सऊदी अरब में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अहम इतलात आई हैं कि कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा साइन करते वक्त उन्हें किन बातों का ख्याल रखना होगा। ये लाजमन तमाम गैर मुल्की अफराद को पता होना चाहिए ताकि वो किसी भी कंपनी या कफील के ऐसे मुआहदे के चक्कर में ना फंस जाएं जो कि उनके लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दे। याद रखें, इस कॉन्ट्रैक्ट और इस मुआहदे की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी और इसी बुनियाद पर मकतब अमल आने वाले दिनों में गैर मुल्की अफराद की किस्मत के फैसले भी करेगा। मजीद मैं आपको दोस्तों इतलात शेयर करता हूँ। याद रखें, वीडियो को लाइक अगर आप कर देंगे तो ये बहुत मेहरबानी होगी और इसे मुकम्मल होने के बाद किसी भी सोशल मीडिया के चैनल के जरिए अगर आप इसे शेयर करेंगे तो दूसरे गैर मुल्की अफराद को भी फ़ायदा होगा। मकतब अमल की जानिब से जो अहम तरीन पॉइंट्स आए हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं ताकि किसी भी मुआहदे को, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले ये अहम तरीन जो पॉइंट्स हैं इन्हें आप लाजमन अपने जहन में रखें। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी एग्रीमेंट में जो 8 घंटे का ड्यूटी टाइम सऊदी वजारत अमल की जानिब से लेबर लॉ में मौजूद है, यानी हफ्ते में 48 घंटे वो आपको लाजमन देखना होगा। अगर इससे ज़्यादा टाइम की कोई भी कफील या कंपनी आपसे साइन करवाती है तो ओवर टाइम उसमें लाजमन मेंशन करवाएं। दूसरा अहम पॉइंट, मेडिकल इंश्योरेंस ABC किस कैटेगरी की है। याद रखें, कम से कम A और B पर कोशिश करें कि आप एग्री हों। इससे आने वाले दिनों में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी बेहतरी और बेहतर सूरत हाल मिल सकती है। एयर टिकट्स लाजमी उसमें मेंशन होना चाहिए। रिटर्न एयर टिकट्स या जो भी आपके बारे में आप समझते हैं कि उसकी पेमेंट आपने लेनी है तो वो तमाम चीज़ें उसमें लाजमन देखें। मुआहदे की मुद्दत ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। 1, 2 या 3 साल से ज़्यादा का कोई भी एग्रीमेंट कोई भी कंपनी या कफील किसी भी गैर मुल्की शख्स वर्कर के साथ नहीं कर सकता है। 1 हो या 2 हो, इस दोनों सूरत हाल की बिना पर आप तमाम भाइयों को लाजमी तौर पर इस पर फोकस करना होगा। अगर आपसे 3 साल से ज़्यादा का कोई एग्रीमेंट करने की कोशिश करता है या 1 साल से कम का 6 महीने का, तो ये भी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी होगा। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि मुआहदा ख़त्म करने पर जुर्माना कंपनी या मुलाजिम को कितना अदा करना पड़ेगा। कंपनी अक्सर इसे गैर मुल्की अफराद पर डालने की कोशिश करती है, इस पर आपको ख़ास तौर पर फोकस करना चाहिए। जो भी कोई जुर्माना अगर वो कंपनी आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले निकालेगी तो लाजमन बकिया पीरियड की सैलरी वो आपको दे, ये मुआहदे में दर्ज करवाएं। अगर कोई मुलाजिम किसी मुआहदे को पहले ख़त्म करता है तो उस पर जो भी आप मुत्तफिक करते हैं जुर्माना आप अदा करेंगे, तो लिहाजा ये बात क्लियर होनी चाहिए। मोबाइल और कार वगैरह की जो भी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस ये वाज़िया तौर पर क्लियर होने चाहिए। कितने दिन पहले मुआहदा ख़त्म करने का नोटिस जारी किया जाए, क्योंकि मकतबा अमल ने 90 दिन के लिहाज से बात की है कि 90 दिन पहले लाजमी तौर पर मुआहदा ख़त्म करने के लिए कह दिया जाए। आप इसे 1 या 2 महीने के लिहाज से एग्रीमेंट में नोटिस पीरियड शो कर सकते हैं, मगर लाजमन मेंशन होना चाहिए। छुट्टी की मियाद 18 दिन होनी चाहिए या 30 दिन की। कवानीन के लिहाज से, लेबर लॉ के लिहाज से 20 दिन बनते हैं। आप इसे 1 महीने के लिहाज से विद पे या विदाउट पे लाजमन मेंशन कराएं ताकि तनख्वाह किसी सूरत में भी ये कंपनी कफील आपकी मार ना सकें और इस सिलसिले में आपके हकूक पर कोई डाका ना डाले। ये दोस्तों अहम तरीन कुछ बातें थी कि मुआहदा साइन करने से पहले आपको किन बातों को लाजमन देखना होगा, ये मैंने आपसे शेयर की हैं। वीडियो लाइक करके शेयर आगे लाजमी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।